नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है आपने बहुत बार सुना होगा कि आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन बहुत बार आता है कि आइडियल क्या है, नॉन आइडियल क्या है। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करने वाले सबसे फर्स्ट सिंपल और फंडामेंटल चीज़ क्या है, हमने राउट्स लॉ पढ़ा है। जो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल, जैसा हम आइडियल मानते हैं कि हम किसी को फॉलो करें तो वो हमारे आइडियल है। तो आइडियल मतलब कि जो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल, जो नहीं फॉलो करेगा वो नॉन आइडियल। ये हमारा बेसिक है। अगर हमें पता है कि राउट्स लॉ में क्या क्या होता है तो हम सारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ लिख सकते हैं, आइडियल में, और उसके अपोजिट कहाँ लिख सकते हैं, नॉन आइडियल में। तो ये बेसिक है, अगर आपको मान लो आपने याद नहीं किया, ये कुछ नहीं है, तो आप बेसिक अगर आपको इतना पता है कि जो आइडियल है फॉलोज द ऑबेज द राउट्स लॉ बट नॉन आइडियल डज नॉट ऑबेज द राउट्स लॉ, तो इसके बेसिस पे आप पूरा आंसर अपना लिख सकते हैं। देखिए कैसे, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे ओबे राउट्स लॉ। ठीक है, जैसे कि P ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू P कैलकुलेटेड, तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, P A इज इक्वल्स टू P डैश A इज इक्वल्स टू P नॉट A x से। हमने पढ़ा है राउट्स लॉ क्या होता है, P डैश A इक्वल्स टू P नॉट A x से। अब ये राउट्स लॉ को फॉलो करता है तो राउट्स लॉ तो यही होता है, तो मतलब यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल। कैसे, P डैश A इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट A x A, सेम फॉर एक्स ए, और सेम किसके लिए जाएगा, बी के लिए भी। कैसे, जैसे हम यहाँ लिखेंगे क्या, P डैश बी इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट बी और एक्स बी। आपको पता है डैश बी क्या है, पार्शियल प्रेशर, नॉट बी क्या है, प्योर प्रेशर, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन। किसका, बी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सब कुछ क्या है आपका, सॉल्यूट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ उसके बाद P टोटल इक्वल्स टू P डैश ए P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। कैसे, अभी हमने पढ़ा है, मैंने कहा था जो सॉल्यूशन बनता है किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो चलो मैंने यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मेरा A हो गया, सॉल्यूट मेरा B हो गया। तो जब हम प्रेशर की बात करेंगे तब भी हमारा सेम होगा। कैसे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ये हमने पार्शियल का लिख दिया, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, ये P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। ये किसका है, ये है आइडियल इक्वेशन का। आइडियल में क्योंकि सब कुछ इक्वल होता है उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। तो अगर इसको फॉलो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा आइडियल, इसको फॉलो नहीं करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। जैसा कि यहाँ लिखा है, तो मैं 2 पॉइंट समझ आएगा। सबसे पहले डज नॉट आइडियल इज ओबेज राउट्स लॉ, नॉन आइडियल डज नॉट ओबेज राउट्स लॉ। सेकंड में हम क्या लिखेंगे, P डैश A इज इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, P डैश B इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट B और एक्स बी। सेम ऐसा ए के लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, PS मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ P डैश A मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड P डैश B मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। इक्वल हो जाएगा, जब हम नॉट इक्वल हो गए तो कहाँ पर, नॉन आइडियल में। ठीक है, चलिए उसके बाद इंटरैक्शन बिटवीन द ऑल द पार्टिकल्स आर इक्वल। इक्वल मतलब कि हम जब इंटरैक्शंस की बात करते हैं तो हम क्या समझेंगे, जो सॉल्वेंट के अलग मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमने एक बीकर लिया है, यहाँ पर ये सॉल्वेंट है और यहाँ पर ये सॉल्यूट है। ठीक है, पहले देखो यहाँ क्या लिखा है, A डैश B इंटरैक्शन इज इक्वल्स टू B B इंटरैक्शन एंड A B इंटरैक्शन। ठीक है, ये मे बी A इंटरैक्शन है। ठीक है, A इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू B B इंटरेक्शन और E B इंटरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स का आपस में एक अलग इंटरेक्शन होगा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का आपस में एक अलग इंटरेक्शन होगा। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जब हम प्योर की बात करते हैं तो दोनों का अलग अलग इंटरेक्शंस होंगे। जैसे अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की तो दोनों के इंटरेक्शंस अलग अलग होंगे। जैसे ही हमने इसको मिक्स कर दिया और ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन बन गया तो हम कौन से इंटरेक्शन की बात करेंगे, A B के। पहले दोनों अलग अलग थे, सेपरेट थे, जैसी रिएक्शन हुई दोनों मिक्स हुए और दोनों ने अपना पार्शियल प्रेशर क्रिएट किया, तो उस टाइम पे जो इनका इंटरेक्शन है सबका क्या रहेगा, इक्वल। राउट्स लॉ में सबका क्या रहेगा, इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे, A इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू A B इंटरेक्शन, सॉरी B B इंटरेक्शन एंड इज इक्वल्स टू A B इंटरेक्शन। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, A B इंटरेक्शन इज नॉट A इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू B B इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू A B, क्योंकि हमें पता है जो हम आइडियल के लिए लिख रहे हैं वही अपोजिट हमें किस लिए लिखते जाना है, नॉन आइडियल के लिए हम अपोजिट में लिखते जाना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, डेल्टा V मिक्स इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा H मिक्स इक्वल्स टू 0।
अब पहले आपको ये पता होना चाहिए H क्या है, V क्या है। H इज एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब हीट बोलते हैं हम। एक तरह से अभी आप क्या याद रखो, उसको याद रखो हीट। हीट, तो देयर इज नो चेंज इन हीट, और V मतलब क्या है, वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा V मिक्स इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा H मिक्स इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी साइड क्या लिखते हैं हमको, अपोजिट। तो हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो। सबसे पहले ऑबिस रॉड्स लो, फिर उसके बाद P डैश A इज इक्वल्स टू डैश डैश, P डैश B इज इक्वल्स टू डैश डैश, फिर P डैश इक्वल्स टू डैश डैश। अब सब समझदार हो, ठीक है, समझ गए होंगे सब। उसके बाद हमें क्या लिखना है, इंटरैक्शन। यहाँ पर इंटरैक्शन क्या रहेगा, A इंटरैक्शन B इंटरैक्शन इज इक्वल्स टू AB इंटरैक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। उसके बाद डेल्टा V एंड डेल्टा H, डेल्टा H इज एंथैल्पी एंड डेल्टा V इज वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज, देयर इज चेंज, डेल्टा V मिक्स इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा H इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0। जितने भी नॉट इक्वल है सारे कहाँ आ गए हमारे, नॉन आइडियल। वैसे याद रखो N से नॉट नॉन आइडियल, N से नॉट इक्वल, ठीक है। एक साइड का याद करो, दूसरा साइड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए